हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपका बेटा से गेम्स ऑफ गेम पीसीज में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं ये वाइट पीसी, फुल वाइट पीसी है। इसमें सारे वाइट कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। कैबिनेट भी वाइट है, ग्राफिक कार्ड भी वाइट है, पीएसयू भी वाइट है, फैंस है वो भी वाइट है, एआईओ वो वाइट है, केबल्स भी वाइट है, सब कुछ वाइट है। और इसमें मैं आरजीबी भी लगाऊंगा। आरजीबी वाइट पीसी में बहुत खूबसूरत लगती है। ये पीसी जो हम बना रहे हैं ये सारे मॉडर्न गेम्स को आराम से चलाएगा। आइए बताता हूं मैं आगे वीडियो में मैं कि इस पीसी को बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का यूज कर रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, अगर धाड़ धूड़ धाड़ की आवाज आए तो माफ कर दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ग्राफिक कार्ड में मैं यूज कर रहा हूं कलरफुल का एनवीडिया RTX 3070। आप जानते हो ग्राफिक कार्ड तो जान होता है किसी भी गेमिंग पीसी का। जो गेम चलते हैं वो ग्राफिक कार्ड की वजह से ही चलते हैं, आपको मदरबोर्ड की वजह से तो चलते ही नहीं है। तो ग्राफिक कार्ड बहुत ही सॉलिड है, 3070 सारे गेम चलाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप 2K और 4K रेजोल्यूशन पे भी गेमिंग कर सकते हो 3070 की मदद से। कलरफुल के इस ग्राफिक कार्ड में आपको मल्टी मोड RGB मिलती है, जो आई गेम सेंटर कंट्रोल है इनका सॉफ्टवेयर, उससे कंट्रोल होती है। 1 की ओवरक्लॉक भी मिलता है आपको इस ग्राफिक कार्ड में। रिफ्रो सोल्डरिंग मॉड्यूल है जो कि इसका ठंडा रखने में मदद करते हैं। और कलरफुल की तरफ से आने वाला ये वाला ग्राफिक कार्ड हमने स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया है क्योंकि ये व्हाइट कलर में आता है। हमारे पीसी के थीम जो है वो व्हाइट कलर है। हम ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स व्हाइट कलर के लेना चाह रहे हैं, तो ये व्हाइट ग्राफिक कार्ड है। सबसे बड़ा रीजन इसे चूज करने का यही है। और इस ग्राफिक कार्ड का साथ देने के लिए हमने सीपीयू चूज किया AMD का Ryzen 5 5600X। लेटेस्ट सीपीयू है AMD की तरफ से, जो उनकी Zen 3 कोर आर्किटेक्चर लॉन्च हुई थी पूरी, उसमें सबसे छोटा सीपीयू है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है इस गेमिंग पीसी के लिए। इसमें आपको AMD स्टोर MI टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि आप सब जानते हो। AMD Ryzen मास्टर यूटिलिटी मिल जाती है जो ओवरक्लॉकिंग वगैरह के लिए यूज होती है। और ये सीपीयू बहुत ही अच्छा है, ये कैसे भी बॉटलनेक नहीं होने देगा। अगर आप 4K पे चलाते हो तो बिल्कुल बॉटलनेक नहीं होगा। आप और छोटे सीपीयू भी चला सकते हो, 2K पे भी चलाते हो तो भी बॉटलनेक नहीं होने देगा। और 1080p की भी गेमिंग करते हो आप, हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग, तो भी ये बहुत अच्छा साथ निभाने के लिए आया है, क्योंकि इसकी कोर क्लॉक्स बहुत हाई है। ये बॉटलनेक बिल्कुल भी नहीं होने देगा हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए, इसीलिए हमने इसे 3070 के साथ चूज किया है। ये जो सीपीयू मुझे मिला बड़ी मुश्किल से मिला। आप जानते हो AMD के सीपीयूज की भी काफी शॉर्टेज हो रही थी, तो मुझे विशाल पेरिफेरल्स, जब मुझे कहीं और सीपीयू नहीं मिला, विशाल पेरिफेरल से मुझे ये सीपीयू मिला है। और अगर आपको भी लेना हो अच्छे प्राइसेस पे तो आप विशाल पेरिफेरल से ले सकते हो ये सीपीयूज। विशाल पेरिफेरल्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार प्राइसेस जरूर चेक कीजिएगा। जब भी आप कहीं से सीपीयू लेने जा रहे हो तो एक बार प्राइसेस आप कंपेयर कर लीजिएगा विशाल पेरिफेरल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऑब्वियसली इस पूरे गेमिंग पीसी के लिए हम एक सस्ता मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं। मदरबोर्ड हमने इतना हाईफाई नहीं लिया है, ये बस हमारे ग्राफिक कार्ड को और सीपीयू को हैंडल कर ले। और ये MSI की तरफ से आने वाला उनका B550M Pro VDH वाईफाई मेरा फेवरेट बोर्ड है, मदरबोर्ड है। आप जानते हो इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं। उसका वाईफाई बहुत ही सॉलिड है। इसमें मैंने ये स्पेसिफिकली मदरबोर्ड इसलिए चूज किया था क्योंकि ये बहुत सस्ता है और इस पे बहुत ही अच्छा वाईफाई है, बहुत तेज वाईफाई है। और बाकी चीजें आपको इसमें मिल ही जाती हैं। इस मदरबोर्ड पे आपको PCI Express 4.0 मिल रहा है। फ्यूचर के लिए भी आप सेफ हो, इतना सस्ता होने के बावजूद भी। लाइटनिंग Gen 4 M.2 आपको मिल जाता है स्लॉट इसमें, जिसपे M.2 शील्ड फोर्जर है MSI का, वो मिलता है। सपोर्ट करता है DDR4 मेमोरी 4400 MHz तक ओवरक्लॉक अगर आप करते हो। और व्हाइट पीसी की थीम है तो जितने व्हाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं मैं वो चूज कर रहा हूं। इसीलिए मैंने डीप कूल का DQ750M V2L WH स्टैंड करता है व्हाइट के लिए, वो वाला PSU चूज किया है। फुल्ली मॉड्यूलर PSU है, 750 वॉट्स का है, 80+ गोल्ड सर्टिफाइड। इस PSU में आपको हाई ग्रेड जापानीज कैपेसिटर्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही प्यारा PSU है। लेकिन इसे चूज करने का मेन कारण यही है कि ये व्हाइट कलर में आता है। और आप अच्छी क्वालिटी का PSU लेते हो तो उसमें आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, जैसे कि इस PSU पे आपको मिली है। कैबिनेट में हम लोगों ने चूज किया है डीप कूल की तरफ से आने वाला MACU 110 WH दोबारा स्टैंड करता है व्हाइट के लिए। मेन कारण इस कैबिनेट को चूज करने का यही है कि ये व्हाइट कलर में आता है। हमारा व्हाइट थीम पीसी है, इसलिए हमने व्हाइट कलर का कैबिनेट चूज किया है। वैसे अगर आप बाकी चीजें भी नहीं लगाते हो व्हाइट और कैबिनेट आपका व्हाइट है तो भी आपका पीसी व्हाइट में कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट जो है पूरे पीसी कंपोनेंट्स का वो व्हाइट है, तो पूरा पीसी आपका व्हाइट नजर आएगा। वैसे हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कंपोनेंट्स लगा सकें। ये बहुत ही प्यारा कैबिनेट है, इसमें आपको बहुत ही टाइनी साइज मिलता है और क्लीन लुक है। ये कई लोगों को पसंद होता है। ये कई और ब्रांड्स में भी आप देखते हो फ्रैक्टल डिजाइन वगैरह में कि बहुत ही छोटा साइज और क्लीन लुक एकदम। कोई मतलब ये समझ लो आप सामने RGB फैंस नहीं है, बहुत ज्यादा सब कुछ नहीं हो रहा है, क्लीन लुक के साथ आता है। मैक्सिमम कूलिंग मिलती है इसमें। आप 120 mm के 6 फैन लगा सकते हो या फिर 4 140 mm के फैंस लगा सकते हो। और रेडिएटर आप
280 mm तक का, बड़े से बड़ा होता 280 mm का AIO भी, तो वो आप टॉप पे भी लगा सकते हो और फ्रंट में भी लगा सकते हो। और बहुत ही प्यारा कैबिनेट है, जो कि नॉर्मल कैबिनेट में सब चीजें आपको मिलती हैं, ऊपर से भी आपको एयर फ्लो मिलता है, नीचे से भी मिलता है, बहुत ही सही कैबिनेट है। AIO में हमने चूज किया है डीप कूल की ही तरफ से आने वाला उनका व्हाइट कलर का, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल जाएगा, डीप कूल कैसल 240EX व्हाइट। उन्होंने तो व्हाइट लिख दिया है, इसमें WH नहीं लिखा है। व्हाइट कलर का AIO है, इसी यही मेन कारण है इसको चूज करने का हमारे व्हाइट थीम पीसी के लिए। और इसमें डीप कूल के प्रोडक्ट्स मैंने ज्यादातर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये बहुत महंगे नहीं पड़ते हैं। जैसे कई कॉर्सेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, डीप कूल के थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। इसमें आप देखो जो इसका ये लोगो है वो कस्टमाइजेबल लोगो है, आप उसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और उसमें एंटी लीक टेक्नोलॉजी आती है, वो तो आजकल सभी में आ रही है AIO में। जो हमने कैबिनेट यूज किया था ना वो खुद व्हाइट कलर का है, लेकिन उसमें फैंस ब्लैक आते हैं। इवन AIO जो भी डीप कूल का यूज चूज किया है उसमें भी फैंस ब्लैक आते हैं, मैं आपको दिखा चुका हूं। तो उस ब्लैक को भी व्हाइट करने के लिए हमने जो फैंस चूज किए हैं वो डीप कूल के TF120S फैंस यूज किए हैं। ये व्हाइट कलर में आते हैं, ये काफी अच्छी क्वालिटी के फैंस हैं। एयर प्रेशर आपको 10% ज्यादा मिल जाता है और साथ में आपको नॉइज भी जो है वो भी कम मिलती है। हाइड्रो बियरिंग्स लगे हुए हैं इस फैन में, लेकिन इन्हें चूज करने का मेन कारण यही था कि ये व्हाइट कलर में आते हैं और मैं कैबिनेट के और AIO के फैंस को रिप्लेस करूंगा इन फैंस से। और आखिर में आपको SSD और रैम के बारे में भी बता दूं, मैंने WD की ग्रीन 1TB SATA SSD यूज करी है। M.2 मैं इसमें नहीं लगा रहा हूं, आप चाहो तो इसमें M.2 भी लगा सकते हो, साथ में आप SATA हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। मैं इसमें 1TB की सिर्फ SATA SSD लगा रहा हूं, जो कि काफी अच्छी है। WD ग्रीन अगर आप Amazon पे जाओ बहुत पॉपुलर है और ये आपकी मर्जी है, आप SATA लगाना चाहते हो हार्ड डिस्क वो लगा लो, आप M.2 लगाना चाहते हो वो लगा लो। अभी मेरे पास यही है तो मैं यही लगा रहा हूं। साथ में रैम में अगर आप देखो तो रैम में हम यूज कर रहे हैं ट्राइडेंट Z रॉयल G स्किल की तरफ से आने वाली ये 3200 मेगाहर्ट्ज की 16 GB की किट है। 8 GB के 2 रैम मॉड्यूल्स है और ये आप जानते हो कि बहुत ही प्यारी दिखने में है। ये रैम जो है वो ये ट्राइडेंट Z रॉयल जिसने हंगामा मचा दिया था जब ये लॉन्च हुई थी, जिसकी क्रिस्टलाइन RGB है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और हमारे व्हाइट पीसी बिल्ड में कुछ कंपोनेंट्स हम RGB वाले रख रहे हैं जिससे कि थोड़ी सी लाइट हो सके और एक्स्ट्रा अच्छा लग सके। वैसे अगर आप चाहो तो बिना RGB वाली रैम्स भी चूज कर सकते हो और कॉर्सेयर की तरफ से ये व्हाइट कलर में भी रैम्स आती हैं। अगर और व्हाइटनेस चाहिए आपको अपने पीसी में तो आप व्हाइट रैम्स भी चूज कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी पीसी बिल्ड करने से पहले आप टेबल पे मदरबोर्ड का बॉक्स रख लो और उस मदरबोर्ड के बॉक्स पे ही अपना मदरबोर्ड रख लो। इस पे हम पीसी बिल्ड करेंगे, CPU लगाएंगे सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले मैं CPU को अनबॉक्स कर ले रहा हूं। आप ये देखो ये सील्ड है, पहले तो मैं इसकी सील काट लूं और इसको अनबॉक्स कर ले रहे हैं। ये विशाल पेरिफेरल्स और जो CPU आया था फुल्ली पैक्ड है, जहां से भी आप लो आप ये देख लेना कि आपके पास ब्रांड न्यू CPU आया हो। ये तो मेन चीज है अपनी। ये CPU कूलर है, ये CPU है, ये कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे सिर्फ CPU की जरूरत है, मुझे ये CPU कूलर की जो इसके साथ आया उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो AIO लगा रहे हैं, तो मैं सिर्फ CPU लगाने जा रहा हूं। चलिए अब मदरबोर्ड में CPU रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो CPU को हमें यहाँ पे CPU सॉकेट में रखना है, AM4 सॉकेट में रखना है। आप ये देख सकते हो इसमें व्हाइट एक निशान लगा हुआ है, लेकिन अब ऐसे कैसे रखूं, तो मैं ये पहले सॉकेट खोल ले रहा हूं। ये आप देखो ऐसे खुल जाता है, ये पूरा बाहर तक खोल लो आप। कई बार होता है लोग इतना खोल लेते हैं फिर कहते हैं CPU नहीं जा रहा है, आप इसे पूरा खोल लो। पूरा खोलने के बाद इससे अलाइन करते हुए आप इसमें रख दो और ये सेट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और वापस आप इसे क्लोज कर दो। ये CPU इंस्टॉल हो गया इस मदरबोर्ड में। अब मैंने यहाँ क्या किया है, जो AIO है उसको CPU पे इंस्टॉल कर लिया है। ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये स्क्रू उल्टे लगा दिए थे तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए वो शूटिंग हटानी पड़ी मुझे। बाय द वे इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है, आप मैनुअल में देख के करोगे तो एक बार में हो जाएगा। मैंने बिना मैनुअल में देख के कोशिश करी, वैसे हो तो जाता अगर ये वाले स्क्रू जो है सीधे हो जाते। ये जो है जो नीचे लगा हुआ है ना स्क्रू, वो उल्टा लगा दिया था मैंने। बाय द वे ये ब्लैक फैंस के साथ आता है, इस पर मैंने व्हाइट फैंस लगा दिए हैं, ठीक है। यही मैं काम कैबिनेट के अंदर भी करूंगा। इसके अंदर से जो AIO का पंप का तार है और जो फैंस का तार है वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं। साथ में RGB का तार भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो 3 तार मैंने इस AIO से निकाल के इसमें लगा दिए हैं और ये AIO हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब मैं रैम भी इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। रैम को आपको पता है कि 4 स्लॉट होते हैं, जब आप 4 रैम लगा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से 2 ही रैम लगाने वाले हो तो मदरबोर्ड पे भी लिखा होता है कि पहले कौन से 2 स्लॉट्स में लगा लो, या फिर अगर आपको और प्रॉब्लम होती है तो मैनुअल में भी आप देख सकते हो, जो मदरबोर्ड का मैनुअल है उसमें आप देख लो। मैं यहाँ पे रैम से स्लॉट में डालने जा रहा हूँ।
पहले मैं इस वाले स्लॉट में डालूंगा, ऑल्टरनेट स्लॉट्स में। और दूसरा एक और मैं आपको बात बता दूं, ये आपको ग्रुप जो है यहाँ के ग्रुप से मैच करना होता है। ये तो आप जानते ही हो, पुरानी बात हो गई है। ये मैंने खट इंस्टॉल कर दी। लॉक ओपन कर लिए थे आपने, ये लॉक मैंने ओपन कर लिए हैं, ये देख रहे हो आप। और ये मैं रैम्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। पहले एक तरफ से दबाता हूँ, फिर दूसरी तरफ से दबाता हूँ। लेकिन बस एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये जो है ग्रुप में जा रहा हो। कई बार क्या होता है, ग्रुप में नहीं जाते हैं लोग, पुश कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो मैंने लॉक ही नहीं खोला था और कोशिश कर रहा हूँ, अब लॉक खुला है, तभी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वरना तो एक बार में इंस्टॉल हो जाता है। ये खट करके ये भी रैम इंस्टॉल हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैंने पावर सप्लाई जो है इसमें मैंने तार लगा लिए हैं। अगर आप ये पूछोगे आई जी कौन से तार लगते हैं, मुझे ये बता दो, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी भी मैनुअल में चेक कर सकते हो कहाँ क्या लगता है। साटा लिखा हुआ है वो आपकी एसएसडी के लिए है, जहाँ पे मदरबोर्ड लिखा हुआ है वो आपके मदरबोर्ड के लिए है, जहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है वो आपके सीपीयू के लिए, और जो जीपीयू लिखा हुआ है या वीजीए लिखा हुआ है वो आपके ग्राफिक कार्ड के लिए। तो पहले मैं सीपीयू का तार लगा ले रहा हूँ। ये मैंने सीपीयू का तार निकाला और ये आप देखते ही हो लॉक होते हैं इसमें, जो लॉक की साइड हो उस साइड से आप लगा दो। ये मैंने सीपीयू का तार लगा दिया और अब मैं मदरबोर्ड का तार भी लगाई दे रहा हूँ। ये रहा मदरबोर्ड का तार, इसका लॉक जिधर हो उधर की साइड लगाएं। लॉक इस साइड है तो मैं इस साइड लगाई दे रहा हूँ। ये आप उल्टे लगा भी नहीं सकते हो, जाएगा ही नहीं। ये मैंने मदरबोर्ड का भी तार लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक कार्ड को भी इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ये लॉक देख रहे हो आप, इसको आप ओपन कर लिया करो। ये लॉक ओपन कर लिया मैंने और ये ग्राफिक कार्ड भी हो गया इंस्टॉल। और आप जानते हो कि ग्राफिक कार्ड में भी पावर देनी होती है, तो ये ग्राफिक कार्ड में पावर देने के लिए है। ये भी मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। जिधर की साइड लॉक हो, कभी कभी ये थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, पावर वाले जो होते हैं थोड़ी सी ताकत लगती है इन्हें लगाने और निकालने में भी। पहले मुझे जो है मदरबोर्ड में जो ATX वायर मोटा वाला लगता था ना, उसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं सीख गया कैसे करते हैं। ये मैं दोबारा ही कर ले रहा हूँ। ये ऐसे, वैसे मैं उस साइड लगाना चाह रहा था दूसरा वाला सॉकेट, लेकिन वो जा नहीं रहा था मेरे से प्यार से, तो मैंने ऐसे लगा लिया। ये मैंने पावर लगा दी। मैं चाह तो रहा था कि ये इधर की साइड हो, ये वायर अब इधर आ रहा है ना, मैं इधर ही देना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी निकालना है, अभी जब कैबिनेट में रखेंगे उसके लिए निकालना होगा ना। और मैं दूसरा काम एक और कर ले रहा हूँ। ये मैंने जो केबल है मॉनिटर की वो इसमें लगा दी मैंने। और मॉनिटर में भी पावर दे दी है। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। पहले तो मैं ये ऑन कर लूं, जो मैं आपको बता रहा था वो मैं खुद ही भूले जा रहा हूं कि इसमें पावर तो दे दूं। पहले नीचे से सॉकेट ऑन कर ले रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैंने ये भी नहीं लगाया ना, पहले ये नीचे से लगा लूं। ये मैंने पावर लगा ली है और अब इसमें पावर आ चुकी है और ये मैंने बटन भी ऑन कर दिया है। अब जल्दी से मैं इसे ऑन करके देखता हूं कि ये ऑन है कि नहीं है। कोई गड़बड़ होगी तो अभी पता चल जाएगा। और ये मैंने दो, आप जानते ही हो कि यहाँ पर जो ये दो स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पर टच करेंगे हम तो ये पता लग जाता है कि ये ऑन होगा कि नहीं होगा। चलिए जी, ये कंप्यूटर तो चल पड़ा। अब मैं ज़रा स्क्रीन पे और देख लूँगा कि कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर पहली एक दो बार में ना आए या फिर बहुत टाइम लगे आपको स्क्रीन पे आने में, तो भी कोई बात नहीं है। चलो अब स्क्रीन की तरफ देख लूँ मैं। कंप्यूटर तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि ऑन हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चल रहा है, साइकिल भी नहीं हो रहा, बंद भी नहीं हो रहा। ये रहा मॉनिटर। अब देखते हैं इस पर कुछ आता है कि नहीं आता है। ये देखो आ गया है। इसमें टाइम लगता है, कभी कभी अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये देखो ये आ गया, इसने डिटेक्ट कर लिया है सब कुछ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कीबोर्ड चाहिए मुझे, जो भी करने को कह रहा है मुझे कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, तो मैं इसमें कीबोर्ड लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक बात पक्की हो गई है
कि कंप्यूटर काम कर रहा है, वरना ये कुछ नहीं आता, ये चलता ही नहीं, आपको डिस्प्ले दिखाई नहीं देता अगर कंप्यूटर बनाने में कोई दिक्कत होती। सब कुछ बढ़िया है। और मैं बताऊं, थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि मैंने मदरबोर्ड में ना स्क्रू टाइट करने के वक्त थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया था। तो आप प्यार से काम किया करो, मेरी तरह मत किया करो। तो मुझे हल्का सा डर लग रहा था कि मेरा मदरबोर्ड खराब ना हो जाए। अब ये आप देखो कि ये जो कैबिनेट है इसके अंदर ब्लैक फैन लगा हुआ आता है, आगे तो इसके कोई फैन नहीं है, ये देखो ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसमें वाइट फैन और लगा लूँ, जो भी मुझे लगाने हैं। जैसे मैं यहाँ तो AIO के फैंस आ जाएंगे, ये वाला जो AIO वो आ जाएगा, तो उसके वाइट फैंस आ जाएंगे। तो वाइट फैन यहाँ और यहाँ पर लगा लेता हूँ। और भी कोई जगह मिलेगी कभी भी किसी और कैबिनेट में, जैसे आपको यहाँ पे भी कई बार जगह मिल जाती है, तो आप वहाँ पे भी लगा लेना। देखो, इस वाइट पीसी की कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप जो इसमें ना लगाना चाहो। ये देख रहे हो, मैंने कुछ चीज़ें डीप कूल की ली हैं, वो इसलिए लिए हैं कि जो वाइट है वो एक सा ही रहे। और ये फैंस जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि AIO जो है ये फैंस आते हैं वो ब्लैक ही आते हैं। तो अगर आप कोई और दूसरा AIO लेना चाहते हो जिसमें वाइट ही फैंस आते हो, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। दूसरा, ये डीप कूल की मैंने वाइट PSU इसलिए लिए क्योंकि इसके अंदर मुझे वाइट तार भी मिल जाते हैं, तो मेरा वो भी चक्कर खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको और क्लीन लुक चाहिए तो आप केबल मॉड की भी केबल्स खरीद सकते हो। दूसरा, ये वाइट PSU लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई कैबिनेट्स में तो ये अंदर चला जाएगा ना, आपको तो दिखाई भी नहीं देगा कि ये वाइट PSU है। तो लेकिन इसमें बस फायदा मुझे ये था कि मुझे वाइट वायर मिल गए, मुझे अलग से झंझट नहीं करना पड़ा। जो PSU का है मैं उसी तार में रखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सेफ फील करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो मैं PSU के वायर्स PSU के साथ यूज करता हूँ। ग्राफिक कार्ड में भी कई और भी वाइट ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी चूज कर सकते हो। लेकिन ये सुपर वाइट है, इसमें कोई चक्कर नहीं है ज्यादा, इसलिए मुझे ये वाले कलरफुल के जो है ग्राफिक कार्ड्स काफी अच्छे लगते हैं। दूसरा, ये AIO का आप देख रहे हो ब्लॉक कितना बड़ा है, ये वाइट है, ठीक। और मदरबोर्ड आप ले सकते हो वाइट, लेकिन बड़े महंगे आते हैं, जैसे कि गीगाबाइट का है विजन, तो वो बड़ा महंगा मदरबोर्ड है। वो तो मेरे ख्याल से 20,000 के ऊपर का है। क्या मतलब बनता है, जब ये अपना 10-12 हज़ार में काम चल जाता है मदरबोर्ड्स में, तो 20,000 तक वाइट के लिए जाने की क्या जरूरत है। या तो आपको उसकी जरूरत हो और वो बहुत अच्छा भी नहीं है। ये बढ़िया मदरबोर्ड है। अब आप जानते हो थोड़ा वाइट पे ब्लैक भी चलता है, BBC के वीडियोस देखते हो आप BBC वाले वीडियोस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये वाइट पे थोड़ा ब्लैक भी चलता है, ब्लैक पे थोड़ा वाइट भी चलता है। और रैम भी अगर आप चाहो तो रैम भी मैं आपको बता दूं कि रैम आप वाइट लगा सकते हो, कॉर्सेयर की आती हैं वो भी वाइट लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ गोल्डन लगा रखी है, आप चाहो तो वाइट भी लगा सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही इस्तेमाल कर ली। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही वाइट हो, क्योंकि बड़ा महंगा पड़ जाएगा। मदरबोर्ड तो खासकर बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, बाकी पार्ट्स तो चलो मुझे इतने ज्यादा महंगे नहीं पड़े, लेकिन हम सीरियसली लाइकिंग दिस AIO। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी देखो ना, जिस टेबल पे ये रखा हुआ है पूरा PC, वो भी ब्लैक है। और मैं आपको बताता रहता हूं कि व्हाइट टेबल भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप घर में ही बनवा लो अपने कारपेंटर से। ज्यादातर लोग वैसे ब्लैक में ही आता है, ये जो सिंथेटिक जो कंपनियों से टेबल आती है वो ब्लैक में आती है, लेकिन आप व्हाइट में भी ले सकते हो। तो ये भी आपका व्हाइट हो गया। तो व्हाइट PC अचीव कर पाना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर पूरा अचीव नहीं हो पा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट किसी और के PC में हो सकता है कि एक भी व्हाइट ना हो। अगर आपके में एक भी व्हाइट है तो भी अलग से आपका PC चमकता है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। हाँ जी, जैसा कि आप देख भी सकते हो, मैंने मदरबोर्ड को जो है कैबिनेट के अंदर रख दिया है और मैंने GPU भी इंस्टॉल कर दिया और वायरिंग वगैरह भी सारी कर दी है। और मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि मैंने व्हाइट फैंस भी इंस्टॉल कर लिए हैं। आप जानते हो उसमें एक ब्लैक फैन आता है, पीछे मैंने बाकी चारों फैन सेट किए हैं। और फैंस की मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, क्या दिक्कत हुई है, छोटी सी कहानी सुन लो आप मेरी। पता नहीं कैसे ये AIO का वायर यहां फंस गया इस फैन में, और मैं इसका वायर लगा रहा हूं, सारे फैंस चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा। मुझे लगा फैंस खराब है। और मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई PC में गड़बड़ होती है, कुछ नहीं चलता है, मुझे लगता है कि कंपोनेंट खराब है। ऐसा कभी नहीं होता है, मैं आपको सही बात बताऊं, इतने साल हो गए कंपोनेंट कभी नहीं खराब निकला। मेरी PC बिल्डिंग में कोई मुसीबत हो रही थी, अच्छा मैं 15 मिनट मेरे इसने खराब कर दिए। खैर मैंने हर सॉकेट में लगा के सिस्टम फैन को चालू करने की कोशिश करी, वो नहीं चला। बाद में भाई साहब जब मैं इसे निकालने वाला था, तब मैंने देखा कि अरे भाई साहब इसमें तो वायर फंसा हुआ है AIO को। खैर मैंने वो निकाला, फिर दोबारा चलाया, नहीं चला। मैंने कहा अब तो पक्का जो है खराब है। और हुआ पता क्या था, ये जो पाइप्स है ना, वो बहुत ज्यादा पाइप्स, मैंने AIO जो है वो बहुत इधर की तरफ लगा रखा था, तो ये जो इसके पाइप्स हैं ये टच हो रहे थे फैन से, इसलिए नहीं चल रहा था। तो ये सब दिक्कतें होती रहती हैं, अपना कॉमन सेंस लगाओ आप, सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारे पैनल जो है निकल आते हैं। ये जो इसका फ्रंट पैनल है मैंने ऊपर रखा हुआ था, मैं इसे लगा देता हूं, आपको दिखा भी देता हूं कैसे लगता है। निकाला मैंने एक ही बार है, लगाया भी एक ही बार है। ये लग गया इसका फ्रंट पैनल।
ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही निकलते हैं। अगर आपको कभी देखना हो ना ये फ्रंट पैनल आपको कैसे निकालना है फैन इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ग्रूव दे रखा होता है। ये देख रहे हो आप, ये उंगली पकड़ने की यहाँ पर जगह होती है। मैं आपको ढंग से दिखाई दे रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, जगह है भैया यहाँ पे थोड़ी सी, इसमें जगह होती है। इसको आप ऐसे करके ऊपर उखाड़ते हो तो आपका ये खुल जाता है। मैं नीचे करके रख के कर देता हूँ, ये एक बार में पूरा निकल के आ गया। इसमें थोड़ा ताकत लगती है। जब मैंने पहली बार किया था ना, मैं सही में डर गया था। मुझे सही में डर लग रहा था कि मैं कुछ तोड़ दूंगा। टूटता कुछ नहीं है, ये बने ही ताकत के लिए होते हैं। मैं दोबारा से लगाए भी दे रहा हूं, ये आपका लग भी गया, मस्त। दुनिया जानती है कि आईजी केबल मैनेजमेंट कुछ नहीं जानता, सही है। मैं जब लाइफ का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, यहाँ केबल मैनेजमेंट कहां से करूंगा मैं। दूसरा एक रीजन ये है कि केबल मैनेजमेंट क्यों नहीं करता हूं मैं, कि ये सब पार्ट्स उखड़ जाते हैं। अगर मैं इस्तेमाल में भी ले रहा हूँ वो पीसी, तो मुझे पक्का पता है कि मैं इसमें से पार्ट्स निकालता रहूंगा और लगाता रहूंगा। तो कौन वायर में ज्यादा चक्कर पाले, मुझे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। वायर्स ऐसे ही लूज ही रखता हूं मैं, सिर्फ पीछे से इसका ढक्कन बंद करूंगा, मेरा खेल खत्म हो गया। खैर आप देखो, मैंने पीएसयू जो है वो इंस्टॉल कर दिया है और अपनी वाइट वायर्स हैं वो आगे निकल रही हैं, लेकिन जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो मैं क्लीन रखता हूं। ऐसी बात भी नहीं है, गंदगी हर जगह नहीं होती है। ये पार्ट देखो आप कितना मेरा सुपर क्लीन है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, ये मदरबोर्ड ब्लैक होने की वजह से यहाँ पे जो छोटे ब्लैक वायर्स हैं ना, आपको वो ज्यादा पता नहीं चलेंगे। इस ब्लैक मदरबोर्ड की वजह से ये फायदा हो गया। और जो ये वाइट मदरबोर्ड का वायर और वाइट जीपीयू में वायर जा रहा है और एआईओ बड़ा प्यारा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखो लुक कितना प्यारा आ रहा है इन वाइट की वजह से। आप केबल मोड वगैरह भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा आइटम। मुझे तो यही ठीक लग रहा है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि वाइट पीएसयू लिया है ना हमने, इसका बस वाइट हिस्सा यही दिखाई देता है। तो अब ये ब्लैक कैबिनेट पे वाइट हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये तो वैसे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हमने केबल्स की वजह से वाइट लिया है और कोई रीजन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये तो वाइट हिस्सा दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये तो ग्रीन ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा वाइट पता नहीं चल रहा। और ये पीछे रहता है, तो वाइट ना भी होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन केबल्स वाइट चाहिए थी, बस ये है। मैं आपको और एक और चीज दिखाना चाहता हूं। देखो मैंने आईओ शील्ड नहीं लगा रखी है। इसकी मदरबोर्ड की आईओ शील्ड मेरे से कहीं गुम हो गई है, मैंने बहुत ढूंढी, मुझे मिली नहीं, तो मैंने बिना आईओ शील्ड की लगा रखा है। और अब मैंने ये साटा एसएसडी भी जो है अपनी कनेक्ट कर ली है। इसमें साटा पावर दे दी मैंने और ये मदरबोर्ड पे साटा केबल लगा दी, मस्त। और अब मैंने ये जो है पीछे से ढक्कन इसका बंद कर दिया कैबिनेट का, और अब सही बता रहा हूँ लुक आ रहा है। अब जब ये पूरा बड़ा वाइट दिखाई दिया है ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने सही में वाइट पीसी बनाया है। मैं सही बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसमें पीसी बिल्ड करता जा रहा हूँ ना, केस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही बता रहा हूँ, वो आराम से पीछे ढक्कन बंद किया मैंने, और मैं आपको शीशा भी इंस्टॉल करके दिखाऊं कि कितना इजीली हो जाता है, कितना इजी है। ये सेट कर दिया मैंने, ये हो गया इंस्टॉल, कोई चक्कर ही नहीं है साला। ये मैग्नेटिक है, ये देख रहे हो आप, ये मैग्नेट पकड़ लेती है। सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे टेम्पर्ड ग्लास हो तो मैं लगाए रखूं, वरना मुझे तो आप जानते हो मैं तो ये निकाल के रख देता हूं, जैसे टशनबाजी ज्यादा आती है और ये देखने को मिलता है। मैं जो सही बता रहा हूं, ये मुझे टेम्पर्ड ग्लास बहुत अच्छा लगा। वेल डन डीप को। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ भी हो जाए, इतनी जल्दी मैंने ये ढक्कन वक्कन तो बंद कर लिए, चेक तो किया नहीं मैंने, बीच में एक बार चेक कर लेता। ये शीशे वीशे भी चढ़ा दिए मैंने, लेकिन अब हो जाएगा, मुझे पता है। अरे बेहतरीन, अरे मैंने पीसी बिल्ड लिया है, चलेगा कैसे नहीं ससुरा। चल भाई चल, बटन दब गए, चला क्यों नहीं है। बहुत ही गर्री झंड हुई है मेरी, मैंने पीछे से पावर बंद कर रखी होगी एज यूजुअल। जो हम सलाह देते हैं वो हम खुद ही नहीं सुनते हैं, पावर जरूर ऑन कर लें। अब चलेगा तो चलेगा कैसे नहीं है, बचेगा कैसे ये। हमारे घर में आके पीसी चलेगा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। ये देखिए बेहतरीन। इसमें आरजीबी का ज्यादा खेल तो हमने किया नहीं है, मैं तो ये भी नहीं करता आरजीबी का खेल अगर मेरे पास ये व्हाइट कंपोनेंट्स होते जैसे कि रैम जो है, लेकिन फिर भी सुंदर लग रहा है। थोड़ी सी आरजीबी, कई दिन हो गए यार मुझे को ऐसा पीसी बिल्ड किया जिसमें आरजीबी पंखे ना हो। कुछ ज्यादा ही रंगबाजी आ गई है मुझ में, मतलब अजीब लग रहा है मुझे कि इतने सारे भगभगा के आरजीबी, यहाँ आरजीबी जले और यहाँ आरजीबी जले, तब तो मजा ही नहीं आता। ग्राफिक कार्ड में भी भगक के आरजीबी चले, लेकिन ये लुक मुझे क्लीन लुक बहुत दिनों बाद बनाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। ये मुझे थोड़ा सा एग्जॉटिक और महंगा टाइप का सा पीसी लग रहा है, क्योंकि एक तो व्हाइट नहीं होते लोगों के, इतने सारे व्हाइट कंपोनेंट्स के साथ सीधी सी बात है, और इसमें भड़क के जो है आरजीबी नहीं है। मैं तो सही बता रहा हूँ, ये सीधा साधा। और आपको एक और बात पता होगी, जब भी मैं पीसी बिल्ड करता हूँ आपको हमेशा टेम्पर्ड ग्लास की साइड से ही दिखाते रहता हूँ, क्योंकि भड़क के आरजीबी वही होती है। लेकिन सीरियसली पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊं। देख रहे हो आप कितना प्रीमियम लुक नजर आ रहा है व्हाइट कलर के पीसी में। जो सबसे बड़ी चीज है वही व्हाइट है, तो अलग ही लुक आ रहा है। मतलब मैं
ये टेम्पर्ड ग्लास की साइड दिखाने के बजाय मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आपको इसकी व्हाइट साइड दिखाऊं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ट्राइडेंट जी रॉयल के बजाय मैं वेंजेंस लगाता ना तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये सीधा साधा पीसी है, इसमें कोई तमाशे नहीं हो रहे। ये लग रहा है कि किसी अडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है ये। तो इसमें वेंजेंस लगाता शायद अच्छी लगती। और वेंजेंस भी छोड़ो, अगर बिना आरजीबी के ही लगाता मैं कोई भी कॉर्सेयर की व्हाइट रैम तो वो भी ज्यादा अच्छी लगती। लेकिन भाई ये मुझे एआईओ बहुत कातिल लगा, सही बता रहा हूं, डीप कूल का। एक तो आप ये देख रहे हो ये अंदर से कितना बाहर निकला हुआ, वन ऑफ द टॉलेस्ट एआईओ है, जिसका वाटर ब्लॉक ही है, ये बहुत बड़ा है। ये रैम के भी कितना आगे आ रहा है आप अंदाजा लगाओ इसे, लेकिन बहुत सेक्सी लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूं। मैंने कहा ठीक है वाटर ब्लॉक कोई आरजीबी होगी, लेकिन जब लगाया और उसके बाद उसकी आरजीबी भी जली है तो मुझे बहुत सेक्सी लगा। और ये जो आरजीबी इफेक्ट है ना काफी डीप सा है, देख रहे हो आप, बीच में लोगो भी है, ठीक है, बड़ा डीप सा। ये पूरा इतना जो उसका ब्लॉक है ना, इतना जितना आप ये आरजीबी बाउंड्री देख रहे हो, इतना ये पूरा डीप है, सही में लुक अच्छा आ रहा है इससे। वैसे मुझे ये सही बताऊं, व्हाइट फैंस मैंने लगाए एक लंबे टाइम के बाद बिना आरजीबी के फैंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे लगाए मैं उसकी भी बता दूंगा आपको बात। अगर आपको ज्यादा फैंस लगाना ही है अपने कैबिनेट में, भरना ही है, ठीक है, तो फैंस तो चाहिए ही आपको, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे खल्ला ये अंदर से एक्स्ट्रा प्राइस जो है। यही मैं आपको कह रहा था कि अगर केबल मोड की मैं वो केबल स्लीव्स लगाता तो भी मुझे खलती वो बेबात का एक्स्ट्रा पैसा। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको एक बॉटम लाइन तो बता दूं, ये व्हाइट शाइट की जब आप बातें करोगे ना तो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। और ब्लैक करते हो आप तो खूब कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, और उसमें आदमी कोई बहस नहीं करता कि मुझे पूरा ब्लैक ही चाहिए, अगर ब्लैक पर रेड भी है तो भी चल जाता है। लेकिन व्हाइट में जैसे ही आप आते हो ना तो थोड़ा सा पैसे आपके बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं ये सोच रहा था मैं किस चीज पे लौटूं, मतलब किसको, मतलब इतना ज्यादा मुझे कौन सी चीज है जो पसंद आई हो। कैबिनेट पे भी फिदा हो रहा हूं मैं, ये फैंस भी लगाए हैं व्हाइट कलर के, इन पे भी फिदा हो रहा हूं, एआईओ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, जो सुपर स्टार अगर मैं कहूंगा इस व्हाइट पीसी बिल्ड का तो वो इस ग्राफिक कार्ड को ही कहूंगा। आप ये देखो, ये पूरी ब्लैकनेस है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा चंक है व्हाइट का, इतना बड़ा कोई भी हिस्सा नहीं है। अगर आप इस तरफ से देखो तो उस तरफ से तो कैबिनेट संभाल लेता है, दूसरी तरफ से वो तो पूरा व्हाइट हिस्सा है, लेकिन इस तरफ से जो व्हाइटनेस मुझे चाहिए थी इस ग्राफिक कार्ड ने दी है, और इसको व्हाइटनेस की वजह से चूज किया। अगर किसी को भी जरा सा भी इंटरेस्ट हो, जैसे अगर आप ये व्हाइट फैंस नहीं लगा रहे हो, जो कि मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट कह रहा हूं, बाकी चीजें भी आप व्हाइट नहीं लगा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा व्हाइटनेस चाहिए आपको ब्लैक पीसी में, तो ये कैबिनेट इतना महंगा नहीं है, आप ये व्हाइट कैबिनेट ले सकते हो और बीच में ये अपना व्हाइट ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। जो आपको चाहिए वो अचीव हो गया, थोड़ा ब्लैक पे व्हाइट, वही जो आपको इंटररेशियल, मेरा मतलब इंटरनेशनल लुक चाहिए वो आपको मिलेगा। यार ये पीसी बिल्ड करने का मेरा बहुत मन था, ये व्हाइट कलर का। आप जानते हो मैं कई महीनों से आपसे कह रहा था कि ये करूं मैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे इतना मुझे लगा नॉर्मल जैसे पीसी बिल्ड होते हैं सारे वैसे ही हैं, कई पीसी बना चुका हूं तो अब क्या इंटरेस्ट रह जाता। लेकिन एंड की तरफ जाते जाते सीरियसली मुझे बहुत सेक्सी लगने लगा। मैंने ये जो कैबिनेट था इसका सब कुछ सामान निकाल के रख दिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा से शीशे वगैरह इंस्टॉल किए, इवन बैक साइड भी, कई कैबिनेट्स में क्या होता है पहले बैक साइड को सरका, पहले जगह पे रखो, फिर सरका के अंदर करो, फिर उसके स्क्रू कर दो। इसमें बैक साइड में भी कोई अंतर नहीं है। मुझे सही बता रहा हूं, ऐसे केसेस बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें टॉप की इंजीनियरिंग दे रखी हो। ये आपको डीप कूल के कई प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी, और ये मैंने एनजीएक्सटी में भी देखा है, कई अच्छी चीजें देखी हैं उसमें भी, लेकिन उसमें भी स्क्रू का चक्कर था, इसमें तो मैग्नेट है, सीधे शीशा देखा आपने मैंने कितने मस्त तरीके से लगाया। मुझे एआईओ भी बहुत अच्छा लगा, मैं सीरियसली बताऊं। मुझे जब मैं कर रहा था मैंने कहा ठीक है आरजीबी फैन, और ठीक है कुछ होगा, ब्लैक फैंस होंगे व्हाइट, मैंने तो एआईओ ब्लैक फैंस के साथ वो व्हाइट मंगाया था, तो मैंने कहा इसमें फैंस चेंज करूंगा, हो जाएगा मेरा व्हाइट एआईओ, मेरी छुट्टी। लेकिन मुझे पता नहीं था वाटर ब्लॉक उसका इतना अच्छा होगा। जब ये लग गया ना और उसमें आरजीबी जल गई तो मुझे सही में अच्छा लगा। और दूसरा ये ग्राफिक कार्ड भी बड़ा खिल के आया है व्हाइट कलर का। मैंने कहा ठीक है एक बड़ा हिस्सा जो है मुझे देना है उसको व्हाइट। ये ग्राफिक कार्ड देख के ही मुझे थोड़ा सा आइडिया आया था, क्योंकि ये देखो बाकी सारी चीजें एक बार को तब भी महंगी हो सकती हैं, ठीक है, ग्राफिक कार्ड सही में अगर आप 19-20 करते हो ना कि मेरे को ये आरजीबी चाहिए, वो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है। आप जानते हो कि बाकी कंपनियों के जो स्ट्रिक्स वर्जन और फला वर्जन और ऑरस वर्जन आते हैं, आप देखते हो कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं उनके बेसिक वेरिएंट से। लेकिन कलरफुल के साथ ऐसा नहीं था। मुझे इनके बेसिक आई गेम जो सीरीज है, जो कि बहुत महंगी वाली सीरीज नहीं है, इनकी बेसिक कार्ड्स ही होते हैं, उसमें भी व्हाइट मिल गया और उस पर भी आरजीबी आती है, तो मैं खुश था। मुझे एक लगा कि मैं कर सकता हूं व्हाइट पीसी। मैं कॉर्सेर जैसे कंपनियों के साथ नहीं करना चाहता था कि क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा मांगने शुरू करो, आप कि मुझे आरजीबी दे दो, कि मुझे कलर दे दो, तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा महंगा हो जाता है। तो मैंने उसके लिए भी डीप कूल चूज किया। डीप कूल के सारे प्रोडक्ट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा खुश करने वाले नहीं है।
इन द सेंस कि जैसे व्हाइट कैबिनेट है तो ये अंदर से व्हाइट नहीं है, वैसे कई और कैबिनेट्स भी मैं देख रहा था, कई कैबिनेट्स होते हैं जो पूरे व्हाइट नहीं आते, एक आध आपको मिले तो आप चूज कर लेना, पूरा आपको व्हाइट मिल जाएगा, फिर आपको महंगा भी पड़ेगा। मैं NZXT का देख रहा था, शायद वो पूरा व्हाइट नहीं था, वो भी अंदर से इस तरह से ब्लैक ही था, लेकिन मैंने कहा चलो डीप कूल के साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, तो मैंने चला गया। फैन थोड़ा सा जब मैं लगा रहा था ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट घुसेड़ दिया, लेकिन मेरा मन था कि कुछ तो करूं, या तो फिर मैं मदरबोर्ड व्हाइट लगाता, वो बेबात का बहुत महंगा हो जाता, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, व्हाइट फैन लगा लो। इस पीसी की अगर आपको परफॉर्मेंस जाननी है ना, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब हो जाए, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें गेमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस इसकी डिस्कस करेंगे कि ये 5600X AMD की तरफ से आने वाला CPU और अपने जो ग्राफिक कार्ड है कलरफुल की तरफ से आने वाला उनका RTX 3070, सीरियसली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं कि इसमें कैसा एडिटिंग और गेमिंग हो पाएगी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले और सब्सक्राइब करें। मैं आप देख रहे हैं, मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।